नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे यूपी जीके का सेट नंबर 7 आप देखेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि आपका यूपी पुलिस और भी है जो आपके एग्जाम है, जिसमें भी आपके यूपी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो गया, आर हो गया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है देखेंगे, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको याद है दोस्तों, जो है एक पुराना नाम याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का, उसको कहते थे, क्या कहते थे, पुराना नाम जो है वो है, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस नाम था तत्कालीन, ठीक है। उसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया, याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो है 24 जनवरी 1950 को ये किया गया था, इसलिए याद रखेंगे ये समय भी। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, ठीक है। तो आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 2018 में प्रथम दोस्तों जो है बार इसका जो है स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है, 2018 में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य पूछा जा रहा है। उद्योग बंधु का, तो दोस्तों उद्योग बंधु जो है औद्योगिक इकाइयों की जो स्थापना हेतु स्थापित किया गया था। जो औद्योगिक इकाई है उसका दोस्तों स्थापना के लिए किया गया था, ठीक है। और इस जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक संगठन है, इस संगठन के माध्यम से दोस्तों एकल मेज व्यवस्था यानी जो है सिंगल टेबल सिस्टम के तहत औद्योगिक इकाइयों, मतलब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। तो मैंने अभी बताया कि दोस्तों जो है उद्योग बंधु का जो मेन टारगेट ये है कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होना और समयबद्ध तरीके से। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी से आच्छादित है, मतलब स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कौन कौन से सिटी हैं। तो पहले आप याद रखिएगा टोटल यहाँ पर 10 सिटी है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। तो दोस्तों इनकी सूची क्या क्या है आप लिख लीजिएगा, हो सके तो एग्जाम में आ जाएगा। पहला आप याद रखिएगा मुरादाबाद, कौन है, मुरादाबाद, ठीक है, हो सके तो कहीं आप लिख लीजिए। दूसरा आपका है अलीगढ़, तीसरा आपका यहां पर हो जाएगा सहारनपुर, चौथा आपका यहां पर हो जाएगा आपका मुरादाबाद हो गया, अलीगढ़ हो गया, सहारनपुर हो गया, बरेली, झांसी, बरेली हो जाएगा, झांसी पांचवा हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा छठा। बाकी आप तो सब जानते ही हैं, जैसे कानपुर हो गया, कानू हो गया ना, कानपुर हो गया, प्रयागराज आप जानते ही हैं, तो सातवां आपका जो है प्रयागराज हो जाएगा। और आप बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं इनका नाम जानते हैं, आठवां आपका लखनऊ हो जाएगा, नौवां आपका वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, और 10वां आपका आगरा हो जाएगा। तो ये 10 जो सिटीज़ हैं, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वीएनएस यानी वाराणसी और आगरा, ये 10 हैं, याद रखिएगा स्मार्ट सिटीज़ के जो है आच्छादित स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखेंगे तो क्षेत्र का नाम दिया है और क्या चीज़ वो खनिज कह सकते हैं, क्या चीज़ उत्पादन होता है, ठीक है। तो सोनभद्र में दोस्तों बात करेंगे तो चूना पत्थर, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ए का 4 यहाँ पर लिख लेंगे। साथ साथ दोस्तों प्रयागराज में जो सीसा बालू होता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, सीसा बालू। ललितपुर में तांबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको एकदम इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ललितपुर में तांबा यानी कि 1 हो जाएगा। और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर जो है क्ले बनता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 3, यानी 4 2 1 3, 4 2 1 3 जिस भी ऑप्शन में होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में 4 2 1 3, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल जब भी बोलेगा दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश की सांख्यिकी पत्रिका में 2022 के अनुसार अगर बात करेंगे तो 2021-22 के जो आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े मैं बता रहा हूं, उसको आप लिख लीजिएगा, चाहे थोड़ा सा सुन लीजिए। तो मक्का जो क्षेत्रफल में बोया जा रहा है वो आपका 699,000 दोस्तों हेक्टेयर में, ठीक है, जिसमें दोस्तों जो है निकल कितना रहा है, 1,491,000 जो है मीट्रिक टन, यानी कि एम टन दोस्तों जो है इसका उत्पादन हो रहा है। चावल की बात किया जाए, ये मैंने मक्का का लिखा, धान लिखिए या फिर चावल लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो ये आपका 5997 दोस्तों 1000 हेक्टेयर में ये भी है। और जिसमें अगर बात किया जाए तो इसमें उत्पादन हो रहा है आपका 16,000 आपका 57 जो है
1000 मीट्रिक टन में ये हो रहा है। गेहूं की अगर बात किया जाए तो गेहूं का जो आपका उत्पादन हो रहा है वो आपका अगर 1000 हेक्टेयर में बात करें तो 9700 आपका 63 जो है 1000 ये भी हेक्टेयर में है, और जिसमें आपका उत्पादन जो हो रहा है वो आपका 36,400 जो है 59,000 मीट्रिक टन में ये भी हो रहा है। ठीक है, ये सब आप उत्पादन हो सके तो लगभग याद रखिएगा, क्योंकि पत्रिका में निकला था तो हो सकता है कि अंदर घुस करके क्वेश्चन से आंसर पुटअप कर ले। बाकी आप जो है जब भी बात करेगा तो आप जानते हैं गन्ना आपको मारना है। गन्ना का आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोस्तों। ये आपको कोयम्बटूर वाला जो है, मतलब कि जो भारतीय अनुसंधान, जो कृषि अनुसंधान परिषद प्रजनन, जो गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर, इसमें 2020-21 के आंकड़ा के अनुसार ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2180,000 हेक्टेयर दोस्तों क्षेत्रफल में जो आपका उत्पादन बात किया जाएगा वो 1,77,200 आपका 62,000 जो है टन में, 1000 टन में दोस्तों इसका उत्पादन हुआ है, और ये सर्वाधिक है। अगर 2022-23 की बात करें, 2022-23 की, तो उसमें दोस्तों जो है गेहूं का उत्पादन दोस्तों जो देश भर में 31.77% गेहूं का है। और ठीक है, और अगर बात किया जाए गन्ना का यहीं पर, तो गन्ना का दोस्तों जो है 41.09, ये दोनों आपके यूपी में प्रथम में है, तो याद रखिएगा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए गंगा वाराणसी दिया हुआ है, तो गंगा के किनारे आपका बसा शहर आपका वाराणसी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ये ठीक है। अयोध्या की बात करेंगे तो अयोध्या दोस्तों सरयू नदी के किनारे, ये भी ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर गोमती का, तो गोमती के किनारे सुल्तानपुर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और अगर बात करें गोरखपुर, जो कि राप्ती नदी, जब भी गोरखपुर आए तो याद रखिएगा राप्ती नदी, या फिर इसको जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है, इसको याद रखिएगा, इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये कोसी जो दिया हुआ है यही आपका सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ भी आपका सूची का मिलान करना है, तो यहाँ गलत नहीं छाटना है, यहाँ पर आपको सेट करना है कौन कहाँ पर है। तो अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो शहर दिया है ये आपका हवाई अड्डा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वाराणसी का जो है बाबतपुर हवाई अड्डा है, तो ये जिसको भी याद होगा तुरंत खटाक से लगा देगा। लखनऊ में जो है, जिनको लखनऊ से होंगे तुरंत बता देंगे, अमौसी जो है ये आपका हवाई अड्डा है। और कानपुर का जो हवाई अड्डा है वो आपका है चकेरी, और आगरा का आपका जो है खेरिया है। तो इस हिसाब से अगर ए की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। ए का क्या होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए का 3। बी का क्या होगा 1 बाबतपुर वाला, और सी का आपका चकेरी यानी कि 4 हो जाएगा, और डी का आपका 2 हो जाएगा, यानी 3 1 4 2 जिस भी ऑप्शन में होगा 3 1 4 2, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 1 4 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। ढोला जो लोकप्रिय गीत है ये दोस्तों जो है क्षेत्र पूछा जा रहा है कहाँ ये प्रसिद्ध है, तो आगरा और मेरठ का जो जगह है यहाँ पर दोस्तों जो है ढोला लोकगीत जो है क्या कहेंगे प्रसिद्ध है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस लोकगीत की कहानी के माध्यम से दोस्तों जो है ढोल एवं डमरू से चरित्र का वर्णन किया जाता है। ढोल और डमरू बजा करके चरित्र का वर्णन करते हैं, तो ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। पूछा जा रहा है प्रति वर्ष प्रसिद्ध जो है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। ठीक है, और पूछा जा रहा है यहाँ पर जगह का नाम कि कहाँ पर ये है, तो ये जो आपका बाराबंकी में ये मेला लगता है, तो ये देवा शरीफ। ठीक है, याद रखिएगा देवा शरीफ बाराबंकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बाराबंकी जिले में देवा में दोस्तों ये प्रसिद्ध सूफी संत जो थे हाजी वारिस अली शाह का मज़ार है, यहाँ पर दोस्तों मेला लगता है। उनके प्रति जो अगर बात करेंगे प्रत्येक वर्ष या वार्षिक जो है उर्स के मौके पर, क्या है उर्स के मौके पर दोस्तों जो है ये कार्तिक में एक बड़ा मेला लगता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक जो है सुलह कुल उत्सव, ये दोस्तों जो है कहाँ पर मनाया जाता है या ये आयोजन कहाँ होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सुलह कुल जो है उत्सव आगरा में होता है। कहाँ पर? आगरा में होता है, तो ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आगरा याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है काशी विद्यापीठ के संस्थापक पूछा जा रहा है। तो काशी विद्यापीठ यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में
स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के समय में वर्ष 1921 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो है शिव प्रसाद जी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी द्वारा स्थापित है, या कहिए कि ये समय याद रखिएगा 5 सितंबर 1920 को दोस्तों जो है ये नाम जो है दैनिक पत्र में भी, समाचार पत्र भी निकाला गया है इसी नाम से। तो याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों जो है 1921-20 अगर आसपास का ऐसा दिया रहे, वैसे आप ये समय याद रखेंगे 5 सितंबर 1920, ठीक है। अगर यहीं पर मदन मोहन मालवीय जी का तो बीएचयू का याद रखिएगा, ठीक है, बीएचयू के संस्थापक, ये 1916 वाला याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक, गुलाबी गैंग जो है उसके संस्थापक जो है संपत पाल जी हैं। कौन है? संपत पाल जी। अगर बात करेंगे गुलाबी गैंग की तो दोस्तों ये जो है गुलाबी गैंग महिलाओं का एक समूह है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गठित हुई। इस संगठन का उद्देश्य था महिलाओं को घरेलू हिंसा एवं अन्य हिंसात्मक कार्रवाई से रोकने के लिए। गुलाबी गैंग याद रखिएगा, संपत पाल जी हैं इसके जो है संस्थापक। और कहां से शुरू हुआ? बांदा जिले से शुरू हुआ, यूपी के। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले जो है फार्मा पार्क की स्थापना किया गया? प्रदेश का पहला फार्मा दोस्तों पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो है पहला फार्मा जो है मंजूरी दिया गया 2023 मई 2023 में। और ये जो जगह का नाम है वो आपका जो है वो बुंदेलखंड में स्थित है, ललितपुर। बुंदेलखंड में स्थित एक जिला है ललितपुर, इस जिले में दोस्तों जो है फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा मई 2023 का करंट है, आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट बात करेंगे मई 2023 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में समर्थ अभियान की जो है शुरुआत की? तो जो है लखनऊ शहर में शुरू किया इन्होंने, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। ये भी आपका मई 25 मई 2023 का ये करंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत दोस्तों जो है 50,000 ग्राम जो है पंचायती में क्या करना है? डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु जो इस समर्थ अभियान की शुरू किया गया था। 50,000 जो है ग्राम पंचायतों में दोस्तों जो है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे समर्थ अभियान क्यों शुरू हुआ था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जून 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का क्या नाम है? पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक योजना है, ठीक है, उसमें क्या है? सरकार द्वारा दूध उत्पादकों को डेयरी जो सहकारी समितियां इनके माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए जो योजना शुरू हुआ है उसका क्या नाम है? तो इस जो है इसका नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। क्या नाम है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। नंद बाबा किसका नाम था? कृष्ण जी जहां पले थे, ठीक है, तो यहीं से आप नाम रिलेट कर लीजिए, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य जो है आप जानते हैं दूध विकास और दूध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना यूपी को, ठीक है। तो यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, वैसे दूध भी खूब होता है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में वर्ष 2030 तक यहाँ पर कुछ टारगेट है। वन आवरण एवं वृक्षावरण दोस्तों जो है कितना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो है 15% जो है किए जाने का लक्ष्य किया गया है। अगर बात करेंगे वर्तमान में तो सिर्फ कितना है? 9.23 ही है वृक्षारोपण या कहिए वनावरण या फिर वृक्षावरण क्षेत्र, जबकि 15% करने का टारगेट रखा गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर आपका उद्योग दे रखा है, यहाँ पर आपका स्थिति माने कहाँ पर ये है। तो अगर देखिए कांच की जो सामान या फिर जो चूड़ियां हैं ये फिरोजाबाद में हैं, तो बिल्कुल आपका ये पहला मिला हुआ है, तो ए का 1 हो जाएगा। ताले जो हैं आप समझते हैं अलीगढ़ के ताले बहुत ही फेमस हैं, बहुत लोग जानते भी हैं, तो बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और गोटे का कार्य जो होता है, गोटे का कार्य होता है वाराणसी और लखनऊ दोनों में, तो यहाँ पर आपका सी का हो जाएगा 4, ठीक है। और विद्युत करघा दोस्तों ये आपका जो है
आपका टांडा अंबेडकर नगर से संबंधित है, तो ये आपका डी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1 3 4 यानी यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी 1 3 4 2, यानी डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका उत्तर प्रदेश का योजना और यहाँ पर प्रारंभिक मतलब कब शुरू किया गया है। तो किसान बही योजना 1992 में शुरू किया गया था, यानी 1 का 3 हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी मिलान वाला है इसको अच्छे से अपने सामने सामने लिख करके याद करिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बहुत 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो किसान बही योजना आपका 1992 में, किसान मित्र योजना जो है 2001 जून में, याद रखिएगा इसमें आपका महीना भी अलग अलग दिया हुआ है, किसान मित्र योजना 2001 जून में। और स्कूल चलो अभियान आपका 2000 में, तो ये सबको याद ही होगा क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद भी जुड़ा हुआ है। और ऑपरेशन ग्रीन जो है योजना ये आपका 2001 जुलाई में। तो याद रखिएगा किसान मित्र योजना आपका जून 2001 में, यानी 4 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। स्कूल चलो अभियान आपका 2000 में, यानी सी का 1 हो जाएगा और डी का आपका बच गया कौन सा 2 बच गया, यानी 3 4 1 2, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, हाल ही में जल जो है शक्ति मंत्री हैं आपके स्वतंत्र देव सिंह जी, ठीक है, ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ यानी 1 टैप 1 ट्री योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से की गई। संयुक्त रूप से दोस्तों किसके द्वारा, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है मंत्रालय विभाग के बारे में कि किसके द्वारा ये किया गया है। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये हर एक एग्जाम में पूरी आने की संभावना है। और ये शुरू हुआ है जुलाई महीने में, याद रखिएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ये 1 टैप 1 ट्री की योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, और यह योजना दोस्तों संयुक्त रूप से बात करेंगे तो नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा शुरू की गई। याद रखिएगा, एक तो आप जल शक्ति मंत्री याद रखेंगे स्वतंत्र देव सिंह जी, साथ ही साथ सप्ताह याद रखेंगे 1 जुलाई से, मतलब एक सप्ताह माने 1 तारीख से 7 तारीख तक जुलाई में। ठीक है, साथ ही साथ ये आप याद रखेंगे 1 टैप 1 ट्री कहाँ, यूपी में, और नमामि गंगे एवं जो है ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग है, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के जो पानी का प्रावधान है, साथ ही साथ राज्य में हरित क्षेत्र में आपका विस्तार करना, इसका जो है लक्ष्य है, उद्देश्य है। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी जो है नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भी अभी ये आया था एग्जाम में, बार बार ये आता है, ये ब्रज क्षेत्र का है, याद रखिएगा। और इस नृत्य को क्या कहते हैं, चरकुला बोलते हैं, चरकुला ब्रज क्षेत्र का ये है। ठीक है, रोशन दिए यानी जलते हुए दिए रहेंगे, वो सर पर रख करके डांस करती हैं, कौन नर्तकी, मतलब यहाँ पर डांस करती है, नृत्य करती हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये सेट नंबर आपका 7 था यूपी जीके का। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।